गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन हब पर। गाइज, मुझे आशा ही नहीं बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार एक स्मूथ वे में जारी किए होंगे। गाइज, ज़िंदगी में कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। एक बात बोलना चाहूँगा मैं कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे सुपर टेट 2021 के ऊपर चर्चा करेंगे। और जैसा कि हम और आप जानते हैं कि सुपर टेट में जो तकरीबन 15 से 16 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं और 15 से 16 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट को हमारे जोड़ा गया है जिसका नाम है सूचना तकनीकी। क्या नाम है? सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ से सबसे पहले सूचना और तकनीकी में किन किन चीज़ों को जोड़ा गया है, उन चीज़ों के बारे में सबसे पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है हम एक एक चीज़ जो है सारी चीज़ें एक एक करके सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। गाइज, सबसे पहले तो जो है सूचना तकनीकी में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में सबसे पहले जो रखा गया है वह है कंप्यूटर को रखा गया है। हमें कंप्यूटर को पढ़ना पड़ेगा। किसको पढ़ना पड़ेगा? हमें कंप्यूटर को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद इंटरनेट को रखा गया है, इंटरनेट को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद स्मार्टफोन को रखा गया है, स्मार्टफोन को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद टीचिंग रिलेटेड ऐप्स को रखा गया है, इसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्स इसको रखा गया है, इसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद टीचिंग स्किल इसको रखा गया है, हमको इसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्लासरूम एजुकेशन, स्कूल मैनेजमेंट इसको रखा गया है। इन 8 चीज़ों को, इन 8 पॉइंटों को जो मैंने आपको बताया है, इन 8 पॉइंटों को सूचना तकनीकी में रखा गया है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। तो इन 8 पॉइंटों को हम लोग बारी बारी से जो है चर्चा करेंगे सभी के ऊपर। तो आज जो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे, सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक है वह है कंप्यूटर के बारे में। आज हम और आप जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? सबसे पहले आज हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर क्या है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आज कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर जो है कंप्यूट शब्द से बना है। किससे बना है? कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना, अर्थात काउंटिंग करना। कंप्यूटर जो है किससे बना है? कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? गणना करना, अर्थात काउंटिंग करना। उसके बाद यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जो कंप्यूटर है वो है क्या है? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है गाइज? कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर क्या है, तो हमें क्या बताना है? कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले जो है कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ पर किया गया? पूछा जा सकता है हमसे कि सर्वप्रथम कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ किया गया। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो है यह अबेकसक नामक एक डिवाइस थी। क्या थी? अबेकसक नामक डिवाइस का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका में किया गया। कहाँ किया गया? सर्वप्रथम अमेरिका में किया गया। कहाँ किया गया? अबेकसक नामक डिवाइस का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? अमेरिका में किया गया। गाइज, कहाँ किया गया? अमेरिका में किया गया। कंप्यूटर का कार्य क्या होता है? कंप्यूटर का कार्य जो होता है गणना करना। क्या करना? गणना करना, काउंटिंग करना। अर्थात उसके बाद अगर मैं बात करूं, काउंटिंग कार्य होता है, काउंटिंग करना। उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग, उसके बाद डाटा संग्रहण, इंटरनेट चलाने में सहयोग, मनोरंजन करना। यह क्या है? कंप्यूटर के कार्य हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की परिभाषा क्या होगी, तो कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में हम आपको बताते हैं। द डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा को प्रोसेस के पश्चात सूचना में
परिवर्तित कर देता है। क्या? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा को प्रोसेस के पश्चात सूचना में परिवर्तित कर देता है। जैसे गूगल पर हमने टाइप किया एग्जाम्पल के रूप में सुधाकर सिंह एजुकेशन हब। हम जैसे ही गूगल पर टाइप करेंगे सुधाकर सिंह एजुकेशन हब, तो सुधाकर सिंह एजुकेशन से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वह क्या होगी, हमें जो है गूगल तुरंत जो है कंप्यूटर के माध्यम से हम सर्च करेंगे तो सारी जानकारी मुझे सुधाकर सिंह एजुकेशन हब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वह हमें मिल जाएगी। उसके बाद बात आती है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज महोदय ने किया। किसने किया? कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज महोदय ने किया। और चार्ल्स बेबेज महोदय कौन थे? चार्ल्स बेबेज महोदय जो है एक गणितज्ञ थे। कौन थे? एक गणितज्ञ थे। अब कंप्यूटर से होने वाले लाभ और फायदा के बारे में हम जानेंगे। लाभ अथवा फ़ायदा क्या क्या हो सकते हैं कंप्यूटर से हमें, यानी कि लाभ क्या होंगे और हानियाँ क्या होंगी, अर्थात एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम जानेंगे। तो फ़ायदा क्या है कंप्यूटर से? तो इसमें कंप्यूटर में शुद्धता होती है, विश्वसनीयता होती है, कम समय में अधिक कार्य करना, अधिक डाटा संग्रहण कर सकता है। और डिसएडवांटेज क्या होगा, हानि क्या होगी इससे हमें? हानि क्या होगी? बिजली की खपत ज़्यादा होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डाटा को खो देने का खतरा होता है। उसके बाद ई कचरा होता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है। अब अगर हम बात करें कि कंप्यूटर की कार्य पद्धति कैसी है, तो सबसे पहले किसी भी डाटा को अल्फ़ाबेट के रूप में हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। किसी भी डाटा को अल्फ़ाबेट नंबर अथवा सिंबल के माध्यम से हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। फिर डाटा क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, उस चीज़ को स्टोर करेगा। उसके बाद प्रोसेस करने के बाद वह हमें इन्फॉर्मेशन देगा, जानकारी देगा, अर्थात रिजल्ट देगा, अर्थात परिणाम देगा, अर्थात कहने का तात्पर्य वह हमें आउटपुट देगा। किसी भी डाटा को हम जब इनपुट करेंगे तो वह प्रोसेस करेगा, उसके बाद हमें वह जानकारी देगा, इन्फॉर्मेशन देगा, आउटपुट के रूप में जानकारी देगा, रिजल्ट देगा, परिणाम देगा। गाइस आगे अगर हम बात करें कि डाटा इनपुट करने के लिए प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस, डाटा इनपुट करने के लिए प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? तो यह जो डिवाइसें जो होती हैं अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कीबोर्ड होता है। हम कंप्यूटर में कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद माउस का प्रयोग करते हैं और स्कैनर का प्रयोग करते हैं और जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। जॉयस्टिक जो है सुपर टेट 2019 में आया हुआ प्रश्न है, पूछा गया था कि जॉयस्टिक क्या है। उसके बाद MICR, OCR, VCR का प्रयोग करते हैं और डिजिटल पेन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं यहाँ पर कीबोर्ड के बारे में। किसके बारे में? कीबोर्ड के बारे में जानते हैं। कीबोर्ड की अगर मैं बात करूं तो कीबोर्ड जो है एक डाटा इनपुट करना। किसी भी डाटा को कीबोर्ड के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसको इनपुट करते हैं। कीबोर्ड जो होते हैं वह दो तरीके के होते हैं। एक नॉर्मल कीबोर्ड होता है जो घरों में, ऑफिस में सामान्य कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, और दूसरा जो होता है वह है मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। पूछा जा सकता है कि कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो कीबोर्ड हमें क्या बताना है, कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 नॉर्मल कीबोर्ड, नंबर 2 मल्टीमीडिया कीबोर्ड। नंबर 1 नॉर्मल कीबोर्ड, नंबर 2 मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में ऑडियो वीडियो से संबंधित की दी होती हैं। उसके बाद पूछा जा सकता है कि कीबोर्ड जो नॉर्मल कीबोर्ड है उसमें की कितनी होती है, यानी कि बटन कितनी होती हैं। अगर मैं बात करूं नॉर्मल कीबोर्ड में तो इसमें 104 की होती हैं। कितनी होती हैं? टोटल 104 की होती हैं। जिसमें अगर मैं बात करूं फंक्शन की जो F1 से लेकर के F12 तक होती हैं, जिनकी संख्या 12 होती है, अर्थात 12 होती है। उसके बाद अल्फ़ाबेट की A से लेकर के Z तक जितने भी हमारे अक्षर होते हैं
उनकी संख्या 26 होती है। उसके बाद नंबर की जो 0 से लेकर के 9 तक होती है, जिनकी संख्या 10 होती है। उसके बाद स्पेशल की में डेल आएगा, ESC आएगा, एंटर आएगा, एरो की आएगी और स्पेस बार आएगा, कैप्स लॉक आएगा और नंबर लॉक आएगा, विंडो की आएगी, ETC नंबर यह दिए होते हैं। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि मॉडिफायर एडजस्टमेंट की कौन कौन होती हैं, तो मॉडिफाई एडजस्टमेंट की जो होती हैं वो है कंट्रोल होती है, शिफ्ट होती है और अलर्ट होती है। यह मॉडिफायर एडजस्टमेंट की के नाम से जानी जाती हैं। गाइज आगे मैं बात करूं मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कितने नंबर होते हैं, तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड में जो है कुल 108 बटन होते हैं, जिसमें 104 नॉर्मल में होते हैं, मल्टीमीडिया में 108 होते हैं। जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं उसमें 4 नंबर कौन कौन से बड़े होते हैं। नंबर 1 प्ले बटन होती है, दूसरी पाउज बटन होती है, तीसरी फॉरवर्ड बटन होती है, चौथी रिवर्स बटन होती है। तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कुल जो है बटनों की संख्या कितनी है, 108 है। नॉर्मल कीबोर्ड में कुल कितनी है, 104 है। तो आसानी से आपको याद हो गया होगा। गाइज आगे मैं बात करूंगा माउस के बारे में। नंबर 2 माउस के बारे में। माउस क्या है, तो माउस की अगर मैं बात करूं, यह एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, पूछा जा सकता है कि माउस क्या है, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी फाइल को या वर्ड को या लेटर को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है या खोलने के लिए किया जाता है। माउस का आविष्कार डगलस एग्लवोर्थ ने किया। किसने किया, माउस का आविष्कार किसने किया, डगलस एग्लवोर्थ ने किया। और यह प्रश्न जो है 2019 में पूछा गया था, सुपर टेट 2019 में पूछा गया था कि माउस का आविष्कार किसने किया। तो हमें क्या बताना है, डगलस एग्लवोर्थ ने जो है माउस का आविष्कार किया। कब पूछा गया था, यह सुपर टेट 2019 में पूछा गया था। माउस को प्रिंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। माउस के प्रकार कितने होते हैं, माउस की अगर मैं बात करूं तो माउस जो है 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वायरलेस, नंबर 2 ऑप्टिकल, नंबर 3 ट्रैक वॉल, नंबर 4 जॉयस्टिक, उसके बाद मैकेनिकल। 5 प्रकार के माउस होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं वायरलेस के बारे में। किसके बारे में, वायरलेस के बारे में जानेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले माउस के बारे में उसमें माउस में जो है 2 बटन दी रहती हैं। एक माउस होगा, एक लेफ़्ट साइड में बटन होती है इस प्रकार और एक इधर होती है। तो लेफ़्ट साइड जो है बटन होती है वह फाइल को सिलेक्ट और ओपन करने के लिए होती है। राइट साइड में जो की होती है वह जो है फाइल में उपलब्ध मेन्यू को देखने के लिए, फाइल को ऊपर नीचे करने के लिए होते हैं। नंबर 3 अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्कैनर की अगर मैं बात करूँ, यह एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, यह एक इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को हम सॉफ्ट कॉपी में बदल देते हैं। हार्ड कॉपी को क्या करते हैं, सॉफ्ट कॉपी में बदल देते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक जो है यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन गेम खेलने में किया जाता है। तो यह जॉयस्टिक प्रश्न भी जो है सुपर टेट 2019 में पूछा गया था। सुपर टेट 2019 में इसको पूछा गया था। बोले कि जॉयस्टिक क्या है, तो जॉयस्टिक क्या है मैंने आपको बताया, यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन गेम खेलने में करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं MICR क्या है, तो MICR यह एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग जो है बैंकों में किया जाता है। बैंकों में चेक को पढ़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन है। क्या है इसका पूरा नाम, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन, रीडर अथवा रिकॉग्निशन है। उसके बाद अगर मैं बात करूं OCR क्या है, तो OCR जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, अक्षर को यह पढ़ता है, रीड करता है। उसके बाद OMR क्या है,
OMR की अगर मैं बात करूं तो OMR जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर है। OMR सीट को जांचने के लिए प्रयोग की जाने वाली डिवाइस है। उसका BCR क्या है? BCR बार कोड रीडर, जिसका प्रयोग हम शॉपिंग मॉल में बार कोड का प्रयोग करते हैं, यह एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद QR क्या है? तो QR यह डिवाइस नहीं है, क्विक रिस्पॉन्स कोड है। डिजिटल पेन का प्रयोग हम क्या करते हैं? लिखने के लिए करते हैं। उसके बाद मैं अगर बात करूं CPU क्या है? CPU जो होता है वह कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। CPU को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 CU, उसके बाद ALU और उसके बाद MU। CPU का पूरा नाम क्या है? CPU क्या है? CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है और इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। CPU को 3 भागों में बांटा गया है, CU, ALU, MU। CU को कंट्रोल यूनिट, ALU को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और MU को मेमोरी यूनिट के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर के सभी कार्यों, कंप्यूटर में गणित संबंधी, कंप्यूटर में जाने को नियंत्रण करने का कार्यों को करता है। कंप्यूटर के सभी कार्यों को कौन करता है? CPU करता है। कंप्यूटर में गणित संबंधी, कंप्यूटर में जाने को नियंत्रण का कार्यों को करता है। कंप्यूटर में जाने वाले सभी डाटा को स्टोर करता है। कौन करता है? CPU करता है। और CPU में जो एक स्टोरेज होती है, जो स्टोरेज है वह 2 प्रकार की होती है, एक प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, दूसरी सेकेंडरी। गाइज आज हम लोग यहीं तक CPU तक ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में दूसरा जो वीडियो हम लोग आएंगे, मुलाकात करेंगे, उसमें CPU से आगे हम लोग जानकारी करेंगे। उसके बाद हम लोग इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। CPU के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। गाइज आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में हम लोग पुनः फिर मुलाकात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो है शेयर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पुनः फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।